एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूं मैं, दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भगवान को फालतू में मानते इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ। उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु। उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए। भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है। इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। विज्ञान के तिरस्कार के कारण तुम 2000 साल गुलाम रहे हो, किसी और कारण से नहीं। और अभी भी विज्ञान का तिरस्कार किया तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती। क्या करोगे तुम अणु बम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले कि इस तरह के प्रश्न पूछो। शर्म भी नहीं आती? 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम